नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लेकर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की चारों ओर सराहना हो रही है। विश्व भर में अपनी नीचता के लिए मशहूर पाकिस्तान के साथ हो रही हर किस्म का आयात निर्यात पर अब लगाए गए प्रतिबंध का जम्मू के कारोबारियों ने स्वागत किया। कारोबारियों के मुताबिक उनके लिए देश पहले है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इन कारोबारियों के साथ विशेष बातचीत की है। आइए बताते हैं क्या बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात है, देश जो है इस समय ये चाहता है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब जंग जो है दो प्रकार की है, एक तो हमारे जवान जो है बॉर्डर पे लड़ते हैं और एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे तोड़ा जाए। और आपके माध्यम से मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है इकोनॉमी की, तो इससे जो पाकिस्तान है अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि जब उनके व्यापार बंद होगा, व्यापार के रास्ते बंद होंगे, तो उनकी इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिक खत्म होगी। इससे मैं समझता हूँ ये लड़ाई से भी ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक जो है, हमने परसों ही इसकी मांग की थी। पाकिस्तान का कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या दुबई के माध्यम से भी जो शुआरे आते हैं वो भी बंद होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो है धरती माँ का कर्ज अदा करने का समय है। हम तो बॉर्डर जा नहीं सकते, हम बॉर्डर के पीछे जो जवान बैठे हैं उनको रोटियां खिला सकते हैं, पानी दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी के तौर पे हम ये सबसे बड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमने शुरुआत की है कि पाकिस्तान से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं आएगा। बादाम आता था, किशमिश आती थी, अंजीर आता था, मुनक्का आता था, हर्बल्स आते थे जो हमारे आयुर्वेदिक में पढ़ते थे। हमें ऑप्शन है, हम दूसरी कंट्रियों से भी मंगा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ बेचेगा? आप देखना आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान के अंदर भुखमरी जो है फैलेगी, वो जंग के बगैर ही हार जाएगा। गोली और व्यापार इकट्ठा नहीं चल सकता। एक तरफ वो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, दूसरा हमारे जो अभी रिसेंटली पहलगाम में हमला हुआ, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके साथ हम व्यापार नहीं करना चाहते, तो ना ही करेंगे। आगे भी 2019 में भारत सरकार ने बैन किया था। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उन्होंने नमक पाकिस्तान उस टाइम बैन किया था। फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी जो नमक की थी वो बैन हुई थी, उसके ऊपर 200% उन्होंने अपना एक टैक्स इम्पोर्ट उन पर जजिया टैक्स लगाया था उनके ऊपर। तो उस टाइम जो अटारी बॉर्डर तो बिल्कुल बंद हो गया माल आना, लेकिन अब जो माल आ रहा था बाया दुबई आ रहा था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कल निकाल के वो भी बंद कर दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसा व्यापार हमें चाहिए नहीं जहां हमारे साथ एक तरफ गोली चल रही है और दूसरे आप नहीं देखते हैं किसी कोई नुकसान या फिर इससे कोई नुकसान इम्पैक्ट हो। पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ नुकसान हमें, हम नुकसान की बात झेलने नहीं, के लिए तैयार हैं। बिल्कुल टोटल मैडम, नहीं बेचा तब भी ठीक थे। मैं बोलता हूँ हमें नुकसान मंजूर है। हम पहले देश पहले, उसके बाद हमारा व्यापार। ये मानते हैं भी कुछ चीज़ें बंद होने की वजह से यहाँ पे व्यापार में असर पड़ेगा, लेकिन उस असर की और उस घाटे की भरपाई के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है भी उनके बंद सामान होने से हमें कितना नुकसान होगा और कितना नफ़ा होगा। इस बात के लिए हम उस बात को नज़रअंदाज करेंगे। हम सारे व्यापारी जितने भी हैं, JNK में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, एकजुट होके इसका मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से आने वाली कोई भी चीज़ को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 8 ओल्ड रिहाड़ी जम्मू में पिछले लंबे समय से स्थानीय लोग पानी की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। लोगों ने कहा पानी की पाइप में कम पानी आने से पानी का प्रेशर नहीं रहता, जिससे वो उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बताया कि समय समय पर जल शक्ति विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी इस समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या तो बहुत देर की है सर।
पानी की समस्या जो है ये बहुत लंबी है, पर कनेक्शन सारे लगे हुए हैं, पानी नलकों में नहीं है। तो ये संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को लेना चाहिए कि पानी पाइप डाली हुई है, कनेक्शन ही नहीं दिया होगा। गर्मी की बात नहीं है, सर्दियों में भी पानी नहीं आता है। ये अगर नहीं होगा तो हम सड़कों पे आएंगे, फिर पीएचई डिपार्टमेंट भी देख लेगा। ये पैपें लगाई हुई हैं, पैपें भी लगाते हैं, फिर कहीं छोटी पैप है, आगे जाके मोटी कर देते हैं। प्रेशर कहाँ से आए? प्रेशर नहीं आ रहा। है ही नहीं प्रेशर, ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो ये पब्लिक परेशान है। अब डिपार्टमेंट से क्या अपील? डिपार्टमेंट लेना चाहिए, डिपार्टमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर पैपें डाली हुई हैं तो चेकिंग करो, कनेक्शन दो, चेकिंग करके तो देखो कहाँ हमारा फॉल्ट कहाँ है, पैपें लीक है पीछे से। सर हमको काफ़ी देर से प्रॉब्लम आ रही है पानी की, ठीक है। हम डिपार्टमेंट के पास भी गए हैं कि हमें पानी दें। उन्होंने कहा कि आप अपने बिल चेक करवाओ। हमने बिल भी चेक करवाए, बिल भी पे किए, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने पाइप भी बोला आपके लिए पाइप डाली है नई वाली, वो पाइप डाली है, लेकिन अभी तक उसको कनेक्शन नहीं दिया गया, वहाँ से जोड़ी ही नहीं गई है। काम तो किया उन्होंने, लेकिन आगे कुछ नहीं किया। डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वही वो नारा लगाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, 1 हफ्ता ठहरो, 10 दिन ठहरो, 5 दिन ठहरो, बस यही यही होता है। बार बार जाते हैं, बार बार डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। गर्मी के क्या, हमें तो सर्दियों में भी यही प्रॉब्लम थी। हमारी तो सर्दियों की प्रॉब्लम चल रही है। पाइप भी डाली हुई नहीं वाली, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं हुआ, तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। आप घर में जाओ, 1 हफ्ते का टाइम, 5 दिन का टाइम, 6 दिन का टाइम, बस गुजारा तो बहुत मुश्किल चल रहा है। वो तो हमें पता कैसे चल रहा है। कभी कहीं से पाइप लगाते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं। नहीं तो आप वीडियो बना लो जाकर कि हम कहाँ से भर रहे हैं पानी अभी। विजयपुर स्थित बीबीएन हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन ने 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। स्कूल के प्रिंसिपल डिंपल शर्मा की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन सभी बच्चों की पीठ थपथपाई गई। खास बात यह है कि हाल ही में घोषित किए गए 10वीं और 12वीं के नतीजों में इस स्कूल ने जिले भर में टॉप किया है, जिससे स्कूल प्रबंधन, बच्चे और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ रही है। मेरा नाम रक्षिका है और क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मैंने 98% स्कोर किया है। ये स्कोर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और टीचर्स के बिना ये चीज़ इम्पॉसिबल है। टीचर्स के सपोर्ट के बिना, टीचर्स ने जिस तरह से हमें गाइड किया है, जिस तरह से हर स्टेप पे हमें सपोर्ट किया है, हमें गाइड किया कि किस तरह से हमें इस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए, इसी वजह से हम आज ये अचीव कर पाए हैं। इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा गाइड किया हर स्टेप पे। मतलब बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हर स्टेप पे उन्होंने गाइड किया है कि इस तरह से हमें इस चीज़ से डील करना है और मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है उन्होंने हमें। आगे का मेडिकल मतलब मेडिकल की स्ट्रीम में, डॉक्टर की स्ट्रीम में मतलब चूज़ किया है। आगे इससे और ज़्यादा मेहनत करनी है और इससे भी ज़्यादा अच्छा अचीव करना है। मेरा नाम कौशिकी है। मेरे 97.8% आए हैं और खुशी तो बहुत हो रही है। मतलब मेहनत की हमने, टीचर्स ने हमें मेहनत कराई, टीचर्स ने हमें पढ़ाया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से हमारे आज इतने मार्क्स आए हैं। और स्कूल में जब हमारे एग्जाम्स पास थे, हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, हमें ज़्यादा मेहनत कराई, उसकी वजह से आज इतने अच्छे इतने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्कूल में जो भी पढ़ाते हैं उसके बाद घर जाके उसको रिवाइज करना और उसके बाद मतलब साथ साथ में हर चीज़ रिवाइज करते रहना, क्योंकि एक बार पढ़ के कुछ याद नहीं होता, वो मतलब भूल जाता है, उसको बार बार समझना पड़ता है और रट्टा नहीं लगाना होता, मतलब लर्न नहीं करना होता, चीज़ को समझ के खुद लिखना कि अगर आपको भी फ्यूचर में मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, अपने टीचर्स की बात माननी होगी और पेरेंट्स का सपोर्ट भी तो ज़रूरी है। मेरा नाम प्रणव शर्मा है एंड मैंने अपने 10th बोर्ड एग्जाम में 98% ली है एंड मैं अपने रिजल्ट से पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को एज वेल एज अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी हेल्प की मुझे ये मार्क्स लाने में। एंड
हमारे इसका क्रेडिट हमारे चेयरमैन सर को भी जाता है, जो हमें मॉरली बूस्ट करते रहते थे, और उन्हीं की वजह से आज मैं इतने मार्क्स ले पाया हूँ। आगे मैंने आई हैव आर्ट्स एंड अभी मैं यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दूँ। एंड जूनियर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए। बेशक आप कम पढ़ें, लेकिन आप जितने भी टाइम पढ़ें उसको पूरा यूटिलाइज करें एंड उस टाइम को My name is Tanya Sharma and I got 97.2% in my 10th board examination. First of all, the whole credit of my achievement goes to the Almighty. I think without their blessings, I'm not able to stand out this position today. And secondly, it goes to my parents, who are the source of inspiration for me. And thirdly, but not the least, it goes to my respected teachers, who are not just my teachers, who are also my friends. Who, whenever we have any doubt, we go to them and they simply solve our doubt, and our concerns are crystal clear. So I am very grateful. So पहला बैच मेरा है, लड़कियों का स्कूल है, मैंने सिर्फ गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी बनाई हुई है। उस पहले बैच ने इतनी मेहनत के बाद बहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज संजय नगर के सेक्टर 4 में कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन विकास कार्यों के तहत इस इलाके की सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार करने के साथ साथ कुछ अन्य निर्माण भी किए गए। विधायक ने बताया कि भाजपा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्हें हर स्तर पर सहायता पहुंचा रही है और अब जमीनी स्तर पर इसका असर दिखने लगा है। देखिए, पूरे बहू विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य जारी हैं और रोज किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी वार्ड में, पंचायत में मेरा जाना होता है। पहले हम लोगों ने इन कामों के ऊपर विजिट किया हुआ था, उसके बाद एस्टिमेशन हुई, फिर टेंडर प्रोसेस हुआ और उसके बाद जब कंप्लीट होता है तब हम उसका विधिवत उद्घाटन करते हैं। आज संजय नगर के सेक्टर 4 ट्यूबवेल वाली लेन में बहुत देर से यहाँ की नालियों की बड़ी दयनीय हालत थी। जगह जगह ये लोग गए, लेकिन इनको सिर्फ खा भी दिखाए गए, लेकिन वो काम कहीं अमली जामे में नहीं पहुंचा। अभी पिछले दिनों ही इसका टेंडर हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रैक्टर ने भी और जेएमसी के अफसरों ने काम करवाए हैं। ड्रेन अच्छी बनी है, उसके ऊपर जो जंगला रिक्वायर्ड था, ग्रेटिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी लगाई गई है। उससे क्या कि गली की थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाती है और बड़ा ज्यादा नाली जो है वो एक्सपोज नहीं होती है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि चाहे जंगला भी लगा हो, चाहे कंक्रीट ग्रेटिंग हो, नाली की रूटीन सफाई होती रहे, डिसिल्टिंग हल्की हल्की होती रहे, तो कचरा ज्यादा फंसता नहीं है। तो आज पूरा हमारा इसका विधिवत टूर भी था और आने वाले कामों के लिए भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं। हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के वाइस विनोद जी, ये सारे ही आज साथ हैं। जेएमसी के अफसर भी साथ थे, पंकज जी हमारे जिला के सचिव हैं, वो भी साथ ही है। और आपने देखा है कि स्थानीय लोग भी हर पहलू पे हमेशा साथ रहते हैं और यही एक उत्साह जो लोगों का कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। कि जम्मू में दबलैट से लेकर मीरा साहब तक बनी करीब 8 किलोमीटर सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बारिशों की वजह से ये सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है, जिससे आए दिन यहाँ पेश आ रहे सड़क हादसों में लोग चोटिल हो रहे हैं। सड़क मार्ग की इस दुर्दशा का सबसे ज़्यादा खामियाजा दो पहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन इस सड़क की कोई सुधार नहीं कर पा रहा है। जनाब, ये तहसील आरसपुरा में पिंड पैंदा लंगोटियां, ये दबलैट तो लैके ते जड़ा मीरा साहब नूं रोड जाता है, ये सारा बारिश की वजह नाल खड्डे खड्डे पानी खलोते दा दुनिया नूं बहुत प्रॉब्लम आती पई है, क्योंकि खड्डियां की वजह नाल एक्सीडेंट बड़े होंदे पे ने। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੁੱਕ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਖੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਡ ਗਈ ਲੁੱਕ। ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੋਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੇਹੜੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਜਨ ਲੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਆਣ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। इस बात अं जनाब अगे रिक्वेस्ट करने कि इस रोड का ध्यान दिता जाए और इस रोड को बनाया जाए। सर, ये अपने आरसपुरा में अपने कोल इतों नगोटिया में पै रहा, दलबैट तो लैके तो अपने मीरा साहब तक है रोड बहुत खतरनाक रोड है सर। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया सर, महा बचे नगर जी अपने सर। इतने स्कूल है बेचारे, छोटे छोटे बच्चे ने बेचारे, बड़ी मुश्किल लंघते जाते हैं बेचारे, बहुत वर्दियाँ खराब हो जाती हैं महाराज, जो भी है जी।
सर रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए सर, हूँ तो सरकार भी बन गई है मोदी साहब की, रोड जल्दी से जल्दी होना चाहिए तैयार इत्थे। पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर जिला विकास आयुक्त पुंछ और एसएसपी पुंछ ने मेंढर में आम नागरिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में एलओसी पर वर्तमान स्थिति पर मंथन करने के साथ साथ लोगों को सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई। बैठक में अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और आश्वस्त किया कि उन्हें यदि किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की जरूरत होगी तो प्रशासन उनके लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके साथ एक इंटरेक्शन हुई है, ये रूटीन चल रहा है आजकल कि हर जगह मीटिंग की जाए, लोगों को हौसला अफजाई की जाए, उनको बताया जाए कि अगर इनके कोई इस बार वायलेशन होती है तो उसकी तैयारी करनी है, मिलकर करनी है, और ताकि हम इसको कामयाब हो जाएं। जो दुश्मन को अगर चाहते तो उससे मुकाबला किया जा सके और हम इसे खूबी अच्छे से इंजाम दे और जीत सकते हैं। होता है तो उसके लिए हमने ट्रैफिक प्लान बनाना है। यहाँ पे हम एम्बुलेंस अपनी प्रोवाइड रखेंगे और लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे आप ही आपने को 5-10 अपने इलाके में गाड़ियां में डेजिग्नेट करके दे, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो शहर का या टाउन में ये है जहाँ ट्रैफिक को स्मूथ रहने के लिए हम टीमें बना दें। जो हमारी जानी पीएचसी है सब रणविजय सिंह टिप्पर यूनियन कठुआ के प्रधान चुने गए। रणविजय सिंह को यह जिम्मेदारी यूनियन द्वारा सर्वसम्मति से दी गई है। उन्होंने बताया कि यूनियन को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन लोगों के खिलाफ अब मुहिम छेड़ी जाएगी जो बाहरी राज्यों से यहां आकर उनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो काफ़ी देर से मसले चल रहे हैं, कोई माइनिंग को लेके चल रहा है, कोई हमारी जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, कोई बाहर के बंदे आ रहे हैं, कोई इधर अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक बंदा ना तंग आ चुका है। इस कोई कहीं ने अपनी गाड़ियों की किस्त निकालनी है, कहीं ना कुछ बाहर के बंदे आके इधर काम कर रहे हैं आके हैं। हमारे बंदों को पहले अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि बाहर के बंदे नहीं आने चाहिए। पहले जो हम मुद्दा इसको सॉल्व करेंगे। और भी जो हमारे बहुत सारे मसले हैं, जैसे जैसे हमारे जैसे सभी जो मेरे बड़े भैया सभी आए हैं, जैसे जैसे हमारा आगे कुछ और भी तरीके से हम इस यूनियन को आगे लेके जाएंगे और जैसे भी हमारा आगे होता तो हम उससे पूरी इसे इकट्ठे करके हम चलेंगे। इसको इतना स्ट्रांग बना देंगे कि हर कोई टिप्पर वाला ना कोई भूखा नहीं मर सकता। कई बेचारे कितने बंदे होंगे ना, कोई बैंक वाले। सूरनकोट के लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत पर बल देते हुए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। सूरनकोट के लोगों के मुताबिक पिछले एक दशक से शिक्षा विभाग द्वारा जनरल लाइन अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हैं। यही वजह है कि इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ रहा है। लोगों ने प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का आह्वान किया है। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, इसलिए लोगों ने ये आह्वान किया है। तो जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं उनमें जो लेक्चरर की असामियां हैं वो है ही नहीं है बिल्कुल। इवन के मेरे अपने गांव का जो हायर सेकेंडरी है वहां पे ओवर स्टे टीचर बैठे हुए हैं मास्टर ग्रेड। ना जो ट्रांसफर्स होती हैं वो नहीं हो रही हैं और ओवर स्टे 5-5, 6-6 साल उनको हो गए। और वहां पे पूरे हायर सेकेंडरी में 2 लेक्चरर की पोस्टें हैं इस वक्त। और कोई बच्चा जो है उसको जो है वो जो तालीम दी जानी चाहिए थी हमारे बच्चों का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत पिछले 5 साल से एक भी जो है भर्ती वो नहीं हो रही है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो हैं वो नेट वगैरह किया है, उन्होंने पीएचडी की हुई है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है +2 लेक्चरर्स के लिए। और जितने भी हमारे हायर सेकेंडरीज हैं उनमें आज भी अगर मैं कहूँगा जो डायरेक्टर एजुकेशन है, कमिश्नर हैं, कि वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना के भेजी जाए इन हायर सेकेंडरी। अभी के लिए खबरों में इतना ही। मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।